हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आपका आज की क्लास में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी, और पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले थोड़ी बहुत पॉलिटी के बारे में जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी का जो जैसे नाम होता है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PSIR। क्या बोलते हैं? PSIR। PSI मतलब पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, ये हमें पढ़ना है। पॉलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस। देखो, और पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे संविधान। संविधान को अगर दो भागों में तोड़ें तो एक होता है सम, एक होता है विधान, ठीक है। इसको दो भागों में तोड़ोगे तो क्या बनेगा? सम और विधान। सम का मतलब होता है समान या बराबर, और विधान का मतलब होता है नियम कानून। सब समान विधान, ठीक है, सभी के लिए नियम कानून समान हो, उसी को हम संविधान बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? संविधान बोला जाता है। तो संविधान के अंदर अगर मैं बात करूँ पार्ट्स की, संविधान जो है वो एक बुक की भांति है, इस टाइप से एक किताब, एक बुक की भांति है, ठीक है, बुक की तरह। इसके अंदर अगर हम बात की जाए तो इसमें 22 चैप्टर हैं, जैसे हम भाग बोलते हैं। कितने चैप्टर हैं? 22, जैसे हम क्या बोलते हैं? भाग। और इन भागों के अंदर टॉपिक्स की मैं बात करूं, जिनको मैं बोलता हूं आर्टिकल, जिनको आप क्या बोलते हो? आर्टिकल, अनुच्छेद। तो 395 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 395। 395 अनुच्छेद के अंदर टोटल सब टॉपिक कितने हैं, या मैं बात करूं अनुसूचियां कितनी हैं, तो अनुसूचियां हो जाएंगी 12, ठीक है। तो कितनी अनुसूचियां होंगी? 12 अनुसूचियां होंगी, ठीक है। ये थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन था संविधान के बारे में, ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो संविधान में कोई संविधान की अनुपालना नहीं करता, अगर कोई संविधान की उल्लंघना करेगा, संविधान का क्या करे? संविधान का उल्लंघन करता है तो आर्टिकल, ठीक है, तो आईपीसी की धारा लगती है, ठीक है। आईपीसी की क्या लगती है? आईपीसी का मतलब इंडियन पेनल कोड। आईपीसी मतलब इंडियन पेनल कोड की धारा हम यहाँ पे लगती है। इसके तहत आप कानूनी कार्रवाई होती है, ठीक है। अब कानूनी कार्रवाई होती है, सिर्फ कानूनी कार्रवाई आईपीसी की धारा के तहत होता है। लेकिन जब जज अपना फैसला सुनाता है, जब भी अपना फैसला जो सुनाएगा, ठीक है, फैसला जो सुनाता है वो सीआरपीसी की धारा के तहत सुनाता है। तो जज क्या फैसला जब सुनाता है तो किस धारा के तहत सुनाता है? सीआरपीसी की धारा लगती है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर, ठीक है। तो संविधान की उल्लंघना होने पर आप पे आईपीसी की धारा के तहत में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। ये हम बाद में पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें जो है वो बाद की है। पहले मैं बात करता हूँ अनुसूचियों के बारे में। अनुसूचियों के बारे में। तो हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। पहली अनुसूची ये कहती है, पहली अनुसूची क्या है? भारत राज्यों का संघ, ठीक है। प्रथम अनुसूची क्या है?
भारत राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ। इसके कितने 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। 8 क्या है? यूटी है। ठीक है, 8 राज्य और ठीक है 28 स्टेट्स एंड 8 यूटी। दूसरी अनुसूची क्या कहती है? दूसरी अनुसूची बोलती है वेतन। वेतन सैलरी। ठीक है, दूसरी अनुसूची में क्या आता है? वेतन। तीसरी अनुसूची शपथ ग्रहण। अनुसूची 4 में क्या है? अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटें। क्या है? राज्यसभा में सीटें। ठीक है, क्या है? राज्यसभा में सीटें। राज्यसभा, तो राज्यसभा में सीटें कि किसको कितनी सीट मिलेंगी। ठीक है, वो सब इसके अंदर दर्शाया गया है। पांचवी जो अनुसूची है इसमें दिया गया है SC ST के लिए विशेष प्रावधान। ठीक है, SC ST के लिए जो विशेष प्रावधान है वो इसमें दिया गया है। छठी अनुसूची क्या है? छठी अनुसूची है पूर्वोत्तर भारत। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत ये क्या है? छठी अनुसूची है। क्या है? छठी अनुसूची में क्या आता है? पूर्वोत्तर भारत पे खासकर ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय व असम आता है। लिख लो, पूर्वोत्तर भारत में इन सारे स्टेट्स पर ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, छठी अनुसूची ये कहती है पूर्वोत्तर भारत के अंदर। ठीक है, छठी अनुसूची का ये कहना है। सातवीं अनुसूची है शक्ति का विभाजन। तो शक्ति का विभाजन जो होता है वो तकरीबन बात करूं तो 3 पक्षों में होता है। कितने पक्षों में होता है? 3 पक्षों में अब शक्ति का विभाजन होता है, जिसमें पहली जो विभाजन जो होता है, पहला आपके संघ सूची के आधार पे। किसके आधार पे? संघ सूची के अंदर जो शक्तियां होती हैं वो सीधा सेंटर या केंद्र के अधीन होती हैं। किसके अधीन होती हैं? शक्तियां केंद्र या सेंटर के अधीन होती हैं। दूसरी होती है राज्य सूची के जो है ये सीधा स्टेट के अधीन होती हैं। ये स्टेट के पास है, राज्य के पास है इसमें शक्तियाँ। और तीसरी जो है वो केंद्र और राज्य दोनों में आती हैं, जिसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। कौन सी सूची बोलते हैं? समवर्ती सूची। और ये शक्तियाँ किसके अधीन आई? तो सेंटर यानी कि केंद्र और राज्य दोनों के अधीन आएंगी। ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। 12 में पहली ठीक है, 12 में 5 अनुसूचियाँ हम बात कर चुके हैं। पहली थी भारत राज्यों का संघ, 28 राज्य हैं, 8 यूटी हैं। दूसरा क्या है? वेतन। तीसरे में शपथ। चौथे में राज्यसभा में सीटें। पांचवें के अंदर SC ST के लिए विशेष प्रावधान। छठे के अंदर क्या है? पूर्वोत्तर भारत, जिसमें त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम आते हैं। सातवां है शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन 3 स्तरों पे होता है। पहली है संघ सूची जो सीधा केंद्र के अधीन, दूसरा है राज्य सूची जो स्टेट के अधीन, राज्य के अधीन, तीसरी समवर्ती सूची आधा राज्य के और आधा स्टेट के अधीन। ठीक है, ये याद रखनी है। तो ये चीज़ें याद एक बार रखनी है। इतनी सब चीज़ें आप एक बार पढ़ लेना, ये सब चीज़ों को रिवाइज कर लेना। ठीक है, अनुसूचियाँ, अनुच्छेद, संविधान, ये सब बहुत ज़रूरी है। ये सब भाग ये सब एग्ज़ाम में आते रहते हैं। ठीक है, बाकी हम 4 सूचियाँ बची हैं, चारों का हम 5 सूचियाँ जो हैं उनका कल अध्ययन करेंगे। कल मैं को पूरी तरीके से बता दूँ अनुसूचियों के बारे में। ठीक है, हम थोड़ा बहुत और बात कर लेंगे।